संकट मोचन हनुमान जी को कौन नहीं जानता। भक्तों के हर कष्ट को बस नाम लेने मात्र से ही प्रभु सारी परेशानियां हर लेते हैं। राम भक्त हनुमान को महाबली माना गया है जो अजय अमर है। और आज इस खास वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो हर कोई नहीं जानता, लेकिन अंजनी पुत्र हनुमान के जीवन के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पवन पुत्र भगवान हनुमान के कुछ खास दिलचस्प रहस्य, जिन्हें जानकर आप भी यकीनन चौंक जाएंगे। रामायण के युद्ध में इतने रहस्य नहीं होंगे जितने रहस्य हनुमान जी के साथ जुड़े हुए हैं। त्रेता युग से लेकर कलयुग तक हनुमान जी आज भी हमारे आसपास ही हैं। दोस्तों, ये तो हर कोई जानता है कि हनुमान जी भगवान शंकर का रुद्र अवतार है, वो भी 11वें रुद्र अवतार। लेकिन आपको ये बात नहीं पता होगी कि वो अपनी माता के श्राप को हरने के लिए ही पैदा हुए थे। जी हाँ, माता अंजनी को एक श्राप मिला था जिसमें वर्णन था कि माता अंजनी किसी भी पुत्र को या पुत्री को जन्म नहीं दे पाएंगी। लेकिन माता अंजनी ने भगवान शिव शंकर की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया, जिसकी वजह से 11वें रुद्रावतार के रूप में भगवान शंकर ने माता अंजनी की कोख से जन्म लिया। दोस्तों, राम भगवान की लंबी उम्र के लिए सीता माता अपनी मांग में सिंदूर लगाती थी। ये बात जब हनुमान जी को पता चली थी तो उन्होंने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। तभी से बजरंग बली को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है और ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपने प्रभु श्री राम के लिए किया था। आपको शायद ये पता होगा कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, इसके बावजूद भी उनका एक पुत्र था। लंका नगरी में आग लगाने के पश्चात हनुमान जी अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए वहीं पास के समुद्र में कूद गए तथा पूंछ की आग बुझाई। उस समय हनुमान जी का शरीर बहुत थक चुका था, वो पसीने से लथपथ थे। तभी उनके शरीर के तेज से एक पसीने की बूंद निकली जो समुद्र में जा गिरी। इस पसीने की बूंद को एक मछली ने आहार समझकर खा लिया, जिससे वे गर्भवती हो गई और उसे एक संतान हुई जिसका नाम था मकरध्वज। मकरध्वज का आधा शरीर वानर का था और आधा मछली का था। अहिरावण से युद्ध के पश्चात हनुमान जी को ये पता चल गया था कि उनका भी एक पुत्र है और इस तरह से उनकी मुलाकात मकरध्वज से हुई थी। आज ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि हनुमान जी बंदर थे, लेकिन अगर हम महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण का सही से अध्ययन करें तो उसमें हमें ये पता चलता है कि वो साधारण बंदर नहीं थे, बल्कि अलग प्रजाति के थे। वानर शब्द बंदर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। संस्कृत में बंदर को कपि शब्द से जोड़ा जाता है। वानर एक अलग तरह की प्रजाति हुआ करती थी और अब नए अध्ययनों में ये साबित हो चुका है कि 2 से 3 लाख साल पहले अलग प्रजातियां भी हुआ करती थी और ऐसे ही एक प्रजाति के कंकाल पाए जा चुके हैं जिन्हें नेंद्रथल कहा जाता है। इसी तरह इंसानों की और भी प्रजातियां हुआ करती थी और धीरे धीरे ऐसे कई प्रजातियां लुप्त हो गईं। हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्रावतार कहा जाता है। कहा जाता है कि धर्म की स्थापना और रावण का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया था। उस समय कई देवताओं ने अलग अलग रूप में भगवान राम की सेवा करने के लिए अवतार लिए थे। उसी समय भगवान शंकर ने भी अपना रुद्र अवतार लिया था और इसके पीछे की वजह थी कि उनको भगवान विष्णु से दास्य का वरदान प्राप्त हुआ था। हनुमान उनके 11वें रुद्र अवतार हैं। इस रूप में भगवान शंकर ने श्री राम की सेवा भी की और रावण वध में उनकी मदद भी की। त्रेता युग में अंजनी और केसरी के पुत्र के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका तक पहुंच गए और देवी सीता को श्री राम का संदेश दिया था, जिससे प्रसन्न होकर माता सीता ने हनुमान जी को अमर होने का वरदान दिया था। इस वरदान के कारण वे कलयुग के अंत तक धरती पर ही विराजमान रहेंगे और भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का साथ भी देंगे। अधर्म का नाश करने के बाद उन्हीं के साथ धरती लोक को त्याग भी देंगे। हम्पी में ऋष्यमुख के राम मंदिर के पास स्थित पहाड़ी आज भी मतंग पर्वत के नाम से
जानी जाती है। कहते हैं मातंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। श्री राम के जन्म के पूर्व हनुमान जी का जन्म हो चुका था। हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पूर्णिमा के दिन हुआ था। आज भी इन स्थानों को हम्पी के नजदीक इसी तरह से संजोकर रखा गया है और भक्त वहां पर उमड़ उमड़ कर जाते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है, ये तो सभी को पता है। क्या आपको पता है कि हनुमान जी को भी तुलसी बहुत प्रिय है? हनुमान जी को तुलसी अर्पित करने के पीछे बहुत ही रोचक कथा मिलती है। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त थे, साथ ही वो सीता जी को भी अपनी माता का दर्जा देते थे। हनुमान जी को जब भी कोई चिंता या परेशानी होती तो वे इस बारे में सबसे पहले अपने प्रभु श्री राम और माता सीता को बताया करते थे। एक बार माता सीता अपने हाथों से भोजन पका रही थी, तभी वहाँ पर हनुमान जी आ गए। उन्होंने कहा, हे माता, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, भोजन दें। तब माता सीता ने हनुमान जी के लिए भोजन परोस दिया। कुछ ही समय में हनुमान जी सारा भोजन चट कर गए और फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हुई। इसके बाद धीरे धीरे भंडार गृह भी खाली होने लगे। तब माता सीता ने बात राम जी को बतलाई। इसके बाद राम जी के कहने पर माता सीता ने हनुमान जी को तुलसी का एक पत्ता खाने को दे दिया। हनुमान जी ने जैसे ही तुलसी के पत्ते को खाया, उनकी भूख तुरंत शांत हो गई। कहा जाता है कि तभी से हनुमान जी की पूजा और भोग में तुलसी का प्रयोग किया जाता है। हर कोई ये सवाल करता है कि आखिर रामायण काल के बाद हनुमान जी कहाँ गए? लेकिन अगर हम दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं में भी ढूंढे तो हम हनुमान जी के सबूत ढूंढ सकते हैं। चीन में भी प्राचीन काल के मंकी गॉड की बातें और कथाएं सुनाई जाती हैं। मंकी गॉड की कई समानताएं आपको हनुमान जी से मिल जाएंगी, जबकि उनके हथियार कुछ अलग भी देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ अमेरिका में भी मंकी गॉड की पूजा की जाती है और जब वैज्ञानिकों ने हॉन्डुरस के जंगलों में ढूंढने की कोशिश की तो उन्हें प्राचीन काल के मंदिर भी मिले, जहाँ पर मंकी गॉड की कई प्रतिमाएं दीवारों पर बनी हुई थी। आप भी देख सकते हैं इसकी समानता हनुमान जी से कितनी है। हनुमान जी के कुल 108 नाम गिनाए जाते हैं और उनके हर एक नाम का अलग ही अर्थ होता है। संस्कृत में हनुमान का मतलब होता है बिगड़ी हुई ठुड्डी और बचपन में ही वो हनुमान के नाम से विख्यात हुए। जिस प्रकार उनकी टूटी हुई ठुड्डी के कारण उन्हें हनुमान कहा जाता है, इसी तरह उनके पिता पवन देव थे, इसीलिए उन्हें पवन पुत्र कहा जाता है। इस प्रकार उनकी 108 नाम है, लेकिन 12 नाम सबसे खास माने जाते हैं। ये नाम है मारुति, अंजनी पुत्र, केसरी नंदन, हनुमान, पवन पुत्र, शंकर सुवन, बजरंग बली, कपि श्रेष्ठ, वानर युद्धपति, रामदूत, पंचमुखी हनुमान और रामेस्थ। जब विश्वामित्र का अपमान सुकांत ने कर दिया तो सुकांत तो हनुमान जी के पास पहुंच गए और हनुमान जी से वचन ले लिया। वही विश्वामित्र ने भी श्री राम से वचन ले लिया कि वो उनकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। जब श्री राम को हनुमान जी का सामना करना पड़ा तो हनुमान जी ने अस्त्र शस्त्र डाल दिए, लेकिन श्री राम तो वचन से बंधे हुए थे, इसीलिए उन्होंने अस्त्रों का इस्तेमाल किया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र हनुमान जी पर चलाया, लेकिन हनुमान जी नीचे बैठकर श्री राम नाम का जप करने लगे। उन पर ब्रह्मास्त्र भी विफल हो गया। इस तरह विश्वामित्र को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और इस युद्ध को उन्होंने रुकवाया। हनुमान जी का जिक्र सिर्फ रामायण में ही नहीं मिलता, बल्कि महाभारत में भी मिलता है। एक बार हनुमान जी जंगल में सो रहे थे। भीम उस रास्ते से जाना चाहते थे, लेकिन हनुमान जी की पूंछ वहीं पर पड़ी हुई थी और वो वहाँ पर विश्राम कर रहे थे। हनुमान जी ने कहा कि आप पूंछ हटा सकते हैं तो हटा लें। तब भीम ने हर कोशिश कर ली, लेकिन वे पूंछ को हटा नहीं पाए और वो समझ गए कि ये कोई साधारण वानर नहीं है, बल्कि हनुमान जी हैं। इसी के साथ ही महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वज भी हनुमान जी बने हुए थे और जब युद्ध के अंत में अर्जुन उस रथ से उतरे और उसके ध्वज के रूप में बने हनुमान जी भी वहां से गए और वो रथ राख बन गया। भयानक अस्त्रों का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था जब तक हनुमान जी वहां पर थे। उनके जाते ही वो रथ राख बन गया था। तो मित्रों, ये थे हनुमान जी के बड़े रहस्य। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।